मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है उसको मैंने दो हिस्से में बांट दिया है। एग्जाम्पल्स और इंडेक्स क्वेश्चन पहले पार्ट में आएगा जो ये इस वीडियो का है, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो मोशन के न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं जो पहले के वीडियो में मैंने बताया है, बट अभी बस मैं उसका नाम लिख दूं। एस यू वी टी और ए, ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, इसलिए आपको ये याद करना है। अगर आपने ये पहले नहीं देखा है तो नोट डाउन कर लीजिए। एस का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, यू होगा इनिशियल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम है और ए है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं मीटर में होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मीटर में होता है। वेलोसिटी या तो इनिशियल हो या फाइनल, दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। टाइम ऑलवेज सेकेंड में होगा और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये ब्रैकेट में मैंने इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट लिख दी है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो पहला काम यही होगा कि जो भी क्वांटिटी अपने ऐसा यूनिट में नहीं है उसे ऐसा यूनिट में करेंगे। सपोज डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में दिया है तो हम लोग पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सपोज वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आर में तो हम लोग उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। टाइम आर में अगर है तो उसे हम लोग सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो ये जो मैंने लिखा है ये सारी फिजिकल क्वांटिटी इसी ऐसा यूनिट में हो तभी हम लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज पहले कन्वर्जन होगा। तो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज कि अगर कोई क्वांटिटी किलोमीटर पर आर में है वेलोसिटी तो उसे मीटर पर सेकंड में कैसे बनाए। काफी बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है। तो देखिए, सपोज मैंने लिखा 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कर दूं तो 1000 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर हो गया मीटर में, और आर को अगर सेकंड में कर दूं तो अपॉन में 3600 आता है। तो जब भी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 5/18 आ रहा है। इसका मतलब कि आप इस नंबर से ना इंटू करके डायरेक्टली 5/18 कर ले तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट करिए 5, तो ये आया 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 90 किलोमीटर पर आवर वही चीज है जो 25 मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों सेम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका ग्राफिकल डेरिवेशन भी है, बट इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इक्वेशंस लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो 3 इक्वेशंस मैंने लिखी, इन सारे इक्वेशंस में जो सिंबल्स यूज हुए हैं वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है। तो इन 3 इक्वेशन से हम लोग इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इस वीडियो में मैं एग्जांपल्स और इंडेक्स क्वेश्चन करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 8.6। एग्जांपल 8.6 देखिए, लिखा है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन था। किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है या इनिशियली चल रहा होता है उसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो उसका एंड वेलोसिटी होता है फाइनल उसे
फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, वो v है। ये टाइम है। तो क्या कहा, कार जो इस वेलोसिटी से चल रहा है वो 5 सेकंड में इस वेलोसिटी पे आ जाता है एक्सेलरेट होने के बाद। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन, पहली चीज। दूसरा निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना इस 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, जो भी ऐसा यूनिट में ना हो उसे कन्वर्ट करना। टाइम तो चलो है ऐसा यूनिट में, इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट इन दोनों को करना पड़ेगा। तो अगर मैं 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से इंटू कर दूं, तो देखिए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब ये ऐसा यूनिट, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड भी लिखी जा सकती है। तो क्या यूज किया मैंने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, ये आपको भी याद रखना है। दूसरी चीज, ये 36 किलोमीटर पर आवर है, इसे भी कर लेता हूं 5/18, कैंसिल। तो आया 10, मतलब ये लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी में ये ना यूज करके वो यूज करूंगा। न्यूमेरिकल में सभी अपने ऐसा यूनिट में होने चाहिए। अब ए निकालना है। तो जो पहली इक्वेशन मैंने लिखी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? चलिए उसके लिए मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूं। जो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि उस इक्वेशन में सिर्फ एक ऐसा अननोन होना चाहिए जो आपको फाइंड करना है, बाकी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हमें v पता है, ये है, u पता है, ये है, a नहीं पता लेकिन टाइम पता है, तो बस एक अननोन है। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इस तरह अगर आप इसे देखें तो यहां हमें s भी नहीं पता, a भी नहीं पता, दो दो अननोन हो गए। इसका मतलब ये यूज नहीं हो सकता। यहां भी a s दोनों नहीं पता। तो जिस इक्वेशन में दो अननोन हो वो यूज नहीं होगा, और जिस इक्वेशन में एक अननोन हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसे यूज करेंगे। यहां पे v की जगह पे आप रखिए 10, u की जगह पे 5, a हमें निकालना है और टाइम की जगह पे 5। ठीक है, 5 इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 5 इज इक्वल टू 5a और a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया। यूनिट में कोई कंफ्यूजन है नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो जिस एक्सेलरेशन की जो भी ऐसा यूनिट होती है वही होगा। एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करें, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो s के लिए सिंपल सा फॉर्मूला था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे a तो पता चल चुका है, तो इस इक्वेशन को अब हम लोग यूज करेंगे। u था 5, t था 5, हाफ a की जगह पे 1 इंटू टी स्क्वायर, तो t था 5, 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये सॉल्व करना है। ये हुआ 25 प्लस ये क्या आ रहा है 25/2। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर। तो 25 75/2 मीटर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अब 8.6 हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग 8.7 एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए लिखा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज ये कोई कार है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है। जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो वो ब्रेक, आप जानते हैं ब्रेक्स फ्रिक्शनल फोर्स पे काम करता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा है, यहां पे देखिए क्या लिखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट से ही आपको समझ जाना है कि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, क्वेश्चन में मेंशन भी है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। एक्सेलरेशन मैंने बताया था ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला है, रिटार्डेशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, इसे टाइम कितना लगा 2 सेकेंड टू स्टॉप। इसका मतलब जो कार है वो आगे चल के रुक गई है। सपोज यहां से ब्रेक लगाना शुरू किया हमने और कार यहां पे आके रुक गई।
अब यहाँ पे रुक चुकी है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। जो भी ऑब्जेक्ट रुक चुका है उसकी वेलोसिटी 0। हमें क्या निकालना है, इफ द कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जब हमने ब्रेक लगाना शुरू किया यहां से लेकर जब ये रुका, तो ये डिस्टेंस s निकालना है। तो कैसे निकाले, s के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट यहां पे क्या है, हमें a तो पता है, t भी पता है, बट u नहीं पता। ठीक है, तो और हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले यहां से हम लोग u निकाल लेते हैं, और जब u की वैल्यू आ जाएगी तब यहां पर रख देंगे, तो s आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। v हो गया 0, u हमें निकालना है, a की जगह पे -6 और t की जगह पे 2। u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, u आ गया, ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब इसे हम लोग यहां पे रखेंगे। s इज इक्वल टू ut, तो 12 इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। टी है 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 24 माइनस 12 क्या आ रहा है, 12 मीटर। ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। अच्छी बात ये थी कि सारे क्वेश्चन में जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन थे वो सब अपने ऐसा यूनिट में थे, तो हमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। हाँ, आपको ध्यान इस क्वेश्चन में क्या रखना था कि जब किसी क्वेश्चन में स्टॉप वर्ड का यूज हो, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो ये 2 एग्जांपल थे। इसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन शुरू होता है पेज नंबर 109 से ही, एनसीईआरटी के। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस है जो रेस्ट से शुरू हो रहा है, ये बस है, ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये रुका हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। ध्यान दीजिए 2 मिनट लिखा है। मैंने क्या कहा था, सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट में होने चाहिए, तो इस मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो इसे मैं 2 मिनट को 60 से इंटू कर देता हूं, तो आ जाएगा 120 सेकेंड्स। डायरेक्टली लिख रहा हूं 120 सेकेंड। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये भी निकालो, ये दोनों चीजें। आई थिंक इजी है, सबको मैंने ऐसा यूनिट में कर ही दिया, आप ट्राई भी कर सकते हैं। चाहे तो आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v हमें निकालना है, u 0, a है 0.1 और t है 120। इनको मल्टीप्लाई करिए तो 12 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब s निकालना है। s के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 प्लस हाफ इंटू ए के जगह पर 0.1 इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है, 120, तो 120 का स्क्वायर मैं 2 बार लिख देता हूं 120 को। यहां पे टी मैंने इसलिए नहीं रखा कि 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करना है, तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 10 आएगा, ये कैंसिल आउट, ये 2 इससे कैंसिल, तो आ रहा है 720 मीटर। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड और
डिस्प्लेसमेंट 720 मीटर। आई थिंक इतने क्वेश्चंस के बाद तो आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कर ही सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूं, बेटर होगा आप खुद ही ट्राई करें एक दो बार, इसके बाद रेफरेंस के लिए देखें। वीडियो पॉज करके एक दो बार ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसकी ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है। समझ गए होंगे पहला काम हमें क्या करना है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन भी दिया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट कम टू रेस्ट। तो ट्रेन रुकने वाला है, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पूछ रहा है ये कितनी दूर जा पाएगा। तो सबसे पहला काम इसे चेंज कर लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर को। तो अगर मैं 90 को इंटू कर दूं 5/18 से तो आ जाएगा 25। तो ये है 25 मीटर पर सेकेंड। तो जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो 90 ना रखकर 25 रखूंगा। ठीक है, इन सब से अगर आप याद करें तो तीसरी इक्वेशन थी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v0 u 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे -0.5 इंटू एस। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 625। जब मैं इन दोनों को इंटू कर लूंगा तो -1 इंटू एस मतलब -s। तो s इज इक्वल टू 625 मीटर। ये आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 110। A trolley while going down an inclined plane। एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली एक इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है। हैज अ एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना होगा हमें। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। टाइम दिया 3 सेकंड और ये भी बोला कि वो स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हमें v निकालना है। देखिए इस सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं तो 2/100 हो जाएगा। एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि ये चीज 0.02 मीटर पर सेकंड है। तो मैं ये ना यूज करके ये यूज करूंगा फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v हमें निकालना है u0, a की जगह पे 0.02 और t की जगह पे 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, v इज इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, अपने ऐसा यूनिट में है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। टाइम तो 10 सेकेंड दिया है, बट इन वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए, आफ्टर द स्टार्ट इसका मतलब वो रुका हुआ था जब इसने चलना शुरू किया उसके पहले। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है s। s का फॉर्मूला क्या है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u है 4 इंटू 10, टाइम 10 है, हाफ
और u 0 है, a की जगह पर 4 और टाइम की जगह पे 10 का स्क्वायर, तो 100 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। ये 0, ये कैंसिल, 200, तो s इज 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है तो ऐसा यूनिट मीटर है। चलिए अब इंडेक्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इसके बाद जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होंगे वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इतने क्वेश्चन से आप इतना तो सीख ही गए होंगे कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है, उसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंका जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। जब इसे फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। जब कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इन द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये आप ध्यान दीजिए, इसे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन लगेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन में हमने देखा था। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, टाइम भी कितना लगेगा। तो यहाँ पे दो दो चीज पूछ रहा है और गिवन में बस इतना ही है कि इस बॉल को या स्टोन को इस वेलोसिटी से फेंका गया और उसमें एक्सेलरेशन इतना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज नोटिस करा दूं, जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो वो कुछ हाइट तक जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर वो वापस आने लगेगा। तो जिस पॉइंट पे वो रुकता है उसे हम लोग कहते हैं वो उसकी मैक्सिमम हाइट है, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो रुका। जैसे अगर मैं इस मार्कर को ऐसे थ्रो करूं तो ये किसी हाइट तक जाएगा और यहाँ पे रुकेगा, फिर ये वापस आएगा। तो अपने मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है। इसका मतलब इसी क्वेश्चन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। अब आप इक्वेशन पुट कर सकते हैं। पहले मैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में करूंगा, तो इससे t निकलेगा। 0 इज इक्वल टू 5 प्लस -10t, एक्सेलरेशन -10 है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो 10t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 1/2, तो टाइम है 1/2 सेकेंड। s के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम देखिए अभी मैंने निकाला 1/2, एक्सेलरेशन -10 और टाइम 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। ये 5/2, ये मैं कैंसिल कर रहा हूं, -5/4 ये आया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। -5/2 -5/4, तो 5/4 मीटर, ये आंसर आया। पॉइंट में करेंगे तो 1.125 आए, चाहे तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इस क्वेश्चन का। तो इंडेक्स क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ये इस चैप्टर के मैंने वो न्यूमेरिकल्स बताए जो उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ये आपको बहुत अच्छे से करना है। और न्यूमेरिकल्स में क्या बचा जो मैं नहीं बता रहा हूं, वो एक है एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन और दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए अलग वीडियो ला सकता हूं, बट ये 3 इक्वेशंस के मोशन थे। अब इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगा इन्हीं 3 इक्वेशंस पे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। काफी चीजें जो आपको कंफ्यूजिंग लगती होगी वो सारी कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। सो अगर आपने इसमें बहुत कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि उनके कंफ्यूजन भी दूर हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट इस तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।